बात करते हैं फंडामेंटल चैप्टर हो गया या कैलकुलेशन हो गया या अंडरस्टैंडिंग हो गया, सारे अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल कैलकुलेशन को अगर हम एक साथ रख करके यूज करना चाहें तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता है, इन सारे ऑप्शन को एक एक करके हम अच्छे तरीके से कहीं पे भी क्या जा करके समझ सकते हैं। और समझने के बाद हम अच्छे तरीके से कहीं पे पार्टिसिपेट करके कैलकुलेट करके एक अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से ऑब्जर्व करके पार्टिसिपेशन को एक तरीके से समझने के बाद क्या कहीं पे भी कहाँ पे कितनी मात्रा में इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है, इन सारे ऑप्शन को एक करके अच्छे तरीके से हम कहीं पे भी क्या एक तरीके से चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद भी हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, इन सारे ऑप्शन को कैसे कैलकुलेट करने के बाद कैसे डिसकैलकुलेट करना है, कैसे डिसरिस्पेक्टफुल ऑप्शन से साथ में हमको इसको यूज करना है, इन सारे ऑप्शन को समझने के बाद हमारे पास जो भी ऑप्शन मिलेगा उन सारे ऑप्शन को हम एक एक करके एक साथ में अच्छे से पार्टिसिपेट करके चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा यूज करने के लिए, इन सारे कल्चर को, सारे पार्टिसिपेशन को, सारे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन को, सारे क्राइटेरिया को हर एक तरीके से हम अच्छे से कहीं पे फिक्स करके क्या मर्ज कर सकते हैं। और मर्ज करने के बाद हम एक अच्छे तरीके से कहीं पे भी इन्वायरमेंटली और प्रोटेक्ट करके हम हर एक तरीके का हर एक सिस्टम को एक अच्छे तरीके से कहीं पे भी चेंज करके हम अच्छे से यूज करके क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। और यूटिलाइज करने के बाद भी क्या हम सारे फंक्शन को एक एक करके अच्छे तरीके से कहीं पे पार्टिसिपेट करने के बाद भी एक ऑप्शन को चेंज करके हम यूज कर सकते हैं, जिसको क्या यूज करने के बाद हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, इन सारे ऑप्शन को हम एक एक करके अच्छे तरीके से कहीं पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एट द रेट ऑफ द एंडिंग कैरेक्टर के साथ में हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, इन सारे को समझने के लिए क्या हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा अगला स्टेप में। ठीक है, जैसे क्या हम कोई सा भी कदम और स्टेप को उठाना अगर चाहे भी तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है नहीं आ सकता। ठीक है, अब इन सारे कदम को, सारे स्टेप को एक अच्छे तरीके से हम कहीं पे पार्टिसिपेट करके उठाना भी चाहें तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, अब क्या जब हम एक एक करके यानी कि हर एक चैप्टर को एक अच्छे तरीके से कहीं पे भी उठाना चाहे, स्टेप बाय स्टेप क्या डिसएग्री और एडमर्ज करना भी चाहे तो हमारे पास एक एक करके यानी कि हर एक ऑप्शन एक अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के लिए, एक अच्छे तरीके से कहीं पे प्रोटेक्ट करने के लिए सभी ऑप्शन और सभी कल्चर हमको एक करके अच्छे तरीके से मिलेगा, जिस ऑप्शन को क्या हम अच्छे तरीके से कहीं पे भी यूज करके क्या चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन और कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होंगे और अवेलेबल करने के लिए यूज करने के लिए हमारे पास मिल सकते हैं। इन सारे ऑप्शन को, पार्टिकुलेशन को हम एक अच्छे तरीके से कहीं पे भी समझ सकते हैं। समझने के बाद क्या होगा हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सारे ऑप्शन को हम एक एक करके अच्छे तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यूज करने के बाद भी हम एक अच्छे तरीके से कहीं पे पार्टिसिपेट करने के बाद क्या चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद भी हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आएगा सबसे पहले। ठीक है, अब मान लीजिए क्या फंडामेंटली अगर हम कोई भी किसी भी चैप्टर को, अगर फंडामेंटली हम किसी भी चैप्टर को एक अच्छे तरीके से चेंज करते हैं तो जब हम उसमें बातों में लड़खड़ाना स्टार्ट करते हैं या किसी भी बात में प्रिसाइज वे में अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक तरीके से कंसेप्चुअल रीजनिंग के साथ और कैलकुलेशन के साथ में हर एक मुद्दे को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम सारे एलिमिनेशन को, मुद्दा को एक अच्छे तरीके से कहाँ पे कैसे प्रिडिक्ट करना है, इन सारे ऑप्शन को एक अच्छे तरीके से कहीं पे समझ सकते हैं। और समझने के बाद क्या हम किसी भी ऑप्शन को एक अच्छे तरीके से कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस लेवल पे करना है, कितनी देर के लिए करना है, इन सारे पार्टिसिपेशन और सारे लेवल ऑफ द कल्चर को, सारे अथॉरिटी को, सारे अंडरस्टैंडिंग को, सारे बिहेवियर पैटर्न को और सारे स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन के साथ में एक अच्छे तरीके से कहीं पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट करने के बाद हम अच्छे से कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हर एक कल्चर को, हर एक ऑप्शन को, मतलब क्या पार्टिसिपेशन हो या कल्चर हो या इंट्रोडक्शन हो गया, सभी को चैप्टर को एक अच्छे तरीके से कहीं पे इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, सारे ऑप्शन और सारे कल्चर को हम एक अच्छे तरीके से कहीं पे एलिमिनेट करने के बाद क्या चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, इन सारे आवाज़ को हम एक अच्छे तरीके से कहीं पे भी समझ के क्या एक अच्छे तरीके से कहीं पे भी इंप्लीमेंट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद क्या कैसे और कहाँ पे किस मात्रा में कैसे एलिमिनेट करना है, सारे कल्चर को सारे तरीके से हम अच्छे से कहीं पे भी एलिमिनेट करने के बाद क्या हर एक कल्चर को, हर एक पार्टिसिपेशन को, हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक मोस्टली डेंजरस पार्ट को हम एक अच्छे तरीके से कहीं पे पार्टिसिपेटर के रूप में, एज ए ऑपरेटर के रूप में हम कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन को पार्टिकुलेट करना हो गया या चेंज करना हो गया या मैटर के साथ में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना हो गया, सारे कल्चर को एक अच्छे तरीके से कहीं पे रख करके क्या हम चेंज करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है और कौन कौन सा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, और इन सारे ऑप्शन को एक अच्छे तरीके से हम कहीं पे भी क्या यूज करना, कैसे यूज करना है नहीं करना, इन सारे ऑप्शन को एक अच्छे तरीके से हम कहीं पे फोकस करके एक एडजस्टमेंट के साथ में, एक कैरेक्टर के साथ में हम कैसे कहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इन सारे चीज़ को अगर जिस दिन समझ गए तो उस दिन समझने के बाद क्या होगा हमारे पास एक एक करके हर एक ऑप्शन और अच्छे तरीके से यूज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी।